तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे गौर फरमाना बेहद ज़रूरी है। उसके पीछे भी दोस्तों कहीं ना कहीं वही पब्लिक की सिंपैथी गेन करनी। मैं सिंगल मदर हूँ, मैं ये हूँ। अरे यार, अपनी हरकतें तो बताओ, आपने क्या है मेरे साथ। भगवान माफ नहीं करेगा आपको। ध्यान रखना मेरी बात को। किसी आदमी के ऊपर कीचड़ उछालना बहुत आसान काम है, पर किसी रिलेशन को बनाना। आज सोचो दोस्तों, उस बच्चे का जो उसके पापा के साथ खेलने का टाइम था, छीन लिया ना उसका बचपन। किस वजह से? सिर्फ अगर मैं वो अंधेरी का घर दिला। बहुत सारी बातें हैं और कुछ ऐसी चीज़ें सामने हैं जो आप देखें और ज़रूर देखें, और अगर इसमें आप कुछ सहयोग कर सकते हैं तो इनको सहयोग ज़रूर करें। क्या है पूरी बात, खुल के करेंगे व्यक्त जज्बात। चलिए जी। तो भाई, हमारी प्यारी बग्गी को जैसे रोते देखा, मैंने सोचा ये क्या हो गया और ऐसी क्या बात हो गई। क्या फिर से कोई घर में कहा सुनी हो गई, नौटंकी ड्रामा हो गया, या फिर कई बार होता ना कि बातें आपकी चुभ जाती हैं, तो क्या वैसी कुछ बातें हो गई। वैसे चुभने वालों से बहुत कुछ याद आ गया। आप तो कहते हैं ना कि प्यार करो, मोहब्बत करो, क्या लेके आए हो क्या लेकर जाओगे, है ना। दूसरे की खुशी में खुश हो, किसी से जलो मत, है। और मुझे किसी से ज्वेलसी नहीं है, ना ही मैं किसी के लिए तैयार होती हूँ। और कल ही तो वो वाला काम कर दिया। क्रिटिसिज्म झेलना नहीं जा रहा है तो मौका मिला था और मौके पे चौका मार दिया। जिससे मैं ये बात कह रही हूँ उसको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये बात क्यों बोली। और बस मैं यही कहना चाहती थी। मैं कई बार लगता है कि मैं मतलब थोड़ा सा आपको गलत समझ रही हूँ, पर बाद में लगता है कि नहीं बॉस, जितना मैं समझ रही हूँ उससे आप कई गुना ज़्यादा है। आप अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर समझती हैं ना, बहुत बड़ा। बड़े यूट्यूबर कभी आप बन नहीं पाओगे, कभी भी नहीं बन पाओगे। और ये मैं कोई गुस्से में नहीं बोल रही हूँ, आपने जो करना था वो आपने कर लिया, वेल डन। ये दिखाता है कि भाई, जब मैं कभी अपने विचार बदलने की कोशिश करती हूँ कि नहीं बॉस, बंदी बदल रही है, तो ये दिखाता है कि नहीं बॉस, मैं गलत थी और आप कभी ना बदली हैं और शायद ना बदलेंगी। आप वो हैं जलनखोर औरत, जहाँ पर भी आपको मौका मिलता है तो आप चौका मार देती हैं। और आप समझ गई होंगी और आप देखती हैं, ये भी पता चल गया। नहीं तो जो आपने वो काम किया है वो करा ना होता। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया है। ये दिखाने के लिए, ये जताने के लिए आप बदली नहीं हैं, और बदले की भावना में आप कुछ भी कर सकती हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लेक्चर ही होते हैं कि सभी से प्यार करो, सभी से मोहब्बत करो, क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे, छोटी सी जिंदगानी। तो दर्शकों, ये एक छोटा सा संदेश था किसी के लिए, और जिसके लिए था उसको पता चल गया होगा कि उसने क्या किया है। जी हाँ, कुछ तो किया है उन्होंने, और जो किया उनको पता चल गया होगा। पर हाँ, ये मुझे यकीन हो गया कि आप कभी भी बदल नहीं सकती, कभी भी नहीं बदल सकती हैं। बस अपने वीडियोस में अपने कुछ लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा फिर से आपको चिढ़न हो रही होगी, फिर से आपको जलन हो रही होगी, क्योंकि वो आपको होती रहती है। आप कभी भी अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे। आप हमारा सबका कुछ नहीं कर सकती, मतलब बस जो आपके बस में है वही कर सकती हैं, है ना। और आपको पता है कि आपके बस में क्या है। परिवर्तन लाके कभी किसी को आप नहीं दिखा पाएंगे कि हाँ आप वाकई में बदल गई हैं। आपको वाकई में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के लिए। जो आप बोले हैं कि आप किसी के लिए ना तैयार होती हैं, ना ही किसी से आप जेलस फील करती हैं, तो एक नंबर की झूठी हैं आप। क्या हैं आप? झूठी हैं, झूठी हैं, झूठी हैं, एक नंबर की झूठी हैं। और वो आज पता चल गया कि आप क्यों झूठी हैं। कहते हैं ना कि खाने के और दिखाने के दांत अलग होते हैं हाथी के, तो बिल्कुल आप हाथी के उन्हीं दांतों की तरह हैं। आप कभी नहीं बदल सकती हैं, ना आज ना कल ना परसों। खैर छोड़िए, बस मुझे आपसे इतना ही बात करनी थी, और जो करनी थी मैंने कर दी। संदेश आप तक पहुंच गया कि आप दिखावटी में अच्छे होने का ढोंग करने लगी हैं, और कुछ मूर्ख लोग ही आप पे भरोसा कर रहे हैं, जो जान रहे हैं कि वाकई में आप अच्छी हैं। आप ढोंग कर रही हैं अच्छे होने का। आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। जिसको फ़र्क नहीं पड़ता है बॉस, वो ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करता है जैसी गिरी हुई हरकत आपने करी है। आपको पता है आपने क्या हरकत करी है ना। जिनको फ़र्क नहीं पड़ता वो जिक्र क्या है, जुबान पे नाम तक नहीं लाते हैं, और उनके पास इतना फालतू का टाइम नहीं होता है, हैं
क्योंकि टाइम तो लगता है इन सारी चीज़ों में, आपको पता है कि कितना टाइम लगा होगा आपको ये सब करने में। खैर छोड़िए, कुछ लोग दर्शकों कभी नहीं बदल सकते हैं, उनकी रग रग में ना एक ही चीज़ होती है, जलन, ईर्ष्या, द्वेष। कभी वो दूसरों से करते हैं और कभी अपनों से करते हैं। कभी मतलब थोड़े दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए, दिन के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए अपने आप को बदला हुआ दिखाते हैं, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद उनकी असलियत सामने आ जाती है। और रियल में वो ये दिखाते हैं, मतलब ज्ञान की बातें अगर करा लो तो घंटों घंटों उनकी ज्ञान की बातें चलेंगी। मैंने कई बार बोला है कि चाहे तो ये ज्ञान वाला चैनल भी खोल सकती हैं और अच्छा खासा चलेगा, क्योंकि बातें करने का तजुर्बा बहुत अच्छा है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और बग्गी का जो वीडियो आया है, सिर्फ एक लापरवाही की वजह से रो रो के रात निकली तो निकाली। वो लापरवाही क्या थी सबने देख ही लिया होगा। असल में बग्गी ने अपने बैग अनपैक नहीं करे थे और शायद इधर उधर लगेज करने में वो बैग में पानी कैसे चला गया मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, या फिर उसमें कुछ लिक्विड आपने रखा था, क्योंकि अगर आप लॉक कर देंगे चारों तरफ से तो पता नहीं अब एयरलाइंस की गलती है या फिर क्या है। लेकिन बग्गी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई और लगी रोने। सबसे ज़्यादा उसको ये लग रहा था कि जो गिफ्टेड वाले कपड़े हैं जो बड़ी जिज्जी ने दिए हैं, वो बड़ी जिज्जी के कपड़े गिफ्टेड जो किसी के लिए भेजे गए हैं, है ना, तो वो ना ख़राब हो जाए। उसको लग रहा था कि काश मैंने किचन से पहले बाकी के काम करे होते तो ज़्यादा अच्छा होता, काश कि मैंने बैग अनपैक कर लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। हालांकि सब्सक्राइबर भी यही बोल रहे हैं कि भाई बाहर से जब भी आओ सबसे पहले अपने जो है बैग को अनपैक करो, है ना, प्रायोरिटी तुम्हारी ये होनी चाहिए। और तुमने घर में डीप क्लीनिंग करी और वो चीज़ तुमने सोचा कि एक आध दिन बाद जो है कर लेंगे। तो जब बग्गे ने बैग खोला तो भाई साहब उसमें ना इतना पानी पानी, सब पानी पानी हो गया था। वैसे पानी पानी किसी और को हो जाना चाहिए था अपनी हरकतों पे, लेकिन शायद वो कभी पानी पानी हो ही नहीं सकते। वो तो अलग ही दुनिया में रहने वाले हैं। रस्सी जल जाए पर ऐठन नहीं जाएगी, वो उनमें से हैं। खैर, कुछ लोग कभी नहीं बदलते हैं और आज शायद आज भी ना बदले। उनका वही प्रक्रिया है, वही उनका प्रारूप है जो चलता आया है इतने समय से और आगे भी शायद यही चलता रहे। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो बग्गी सारा ये सब करने कुराने के बाद बिस्तर पे जाती है और जो उसको कुछ टारगेट करने वाले ट्रू सब्सक्राइबर्स कि जानबूझ के तो ये काम कर रही है ना, आते हैं कि देखा इस बार मैं बीमार नहीं पड़ी, इस बार मैं काम कर रही हूँ, जानबूझ के तो डीप क्लीनिंग कर रही है ताकि भाई इस घर में जो छोटी ननंद रानी है उनके ऊपर लोग उंगलियां उठाएं कि देख लो भैया बेचारी को आते खनी सब काम धाम करना पड़ रहा है। तो भर भर के लोगों ने कमेंट करे। करना तो उसे ही को था, करना नहीं होता तो पहले हो गया होता, अब करना है तो उसकी मर्जी, अभी करे बाद में करे या फिर मतलब जितना टाइम लगे उतना करे, उसने अपने सुविधा अनुसार कर लिया। तो उसको लेकर लोगों ने भर भर के सुनाया, उसको भर भर के प्यार दिया कि अच्छा तुझे करना है और कैमरा में दिखा के करना है, तो कैमरा में क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना है वो बग्गी डिसाइड नहीं कर सकती। आप सबको पता होना चाहिए कि वन ओनली हमारा बग्गा ही डिसाइड करेगा कि कैमरा में क्या जाना है क्या नहीं जाना है। तो इससे अच्छा है कि बग्गी के ऊपर ये गाली गलौज और इल्ज़ाम लगाने से अच्छा है टरू वालों बग्गे से बोल दो कि अपनी बीवी को बोलो ऐसा ऐसा करे, ऐसा ऐसा ना करे, है ना, तो उसके बाद ऐसा होगा। मम्मी जी भी टिप्स दे रही थी कि तू ऐसे कर ले वैसे कर ले। वैसे बग्गी ऑन कैमरा दिखा रही है कि मम्मी जी को चाय वाय बढ़िया प्रॉपर दे रही है, जैसे कुछ लोग प्रोवाइड कर रहे थे। वैसे ही छोटी दीदी की तरह वो चाय दे रही है प्रॉपर, है ना, ऑन कैमरा दिखा के। मम्मी जी अपना लेट के कुछ वीडियो देख रही होंगी, या तो फिर मतलब कुछ कपिल शर्मा वगैरह देख रही होंगी, या फिर कुछ और देख रही होंगी। अब मम्मी की चॉइस क्या है यूट्यूब पर मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ तो देख ही रही होंगी। आजकल कुछ नई नई कंट्रोवर्सीज आई हैं, तो हो सकता है ऋतु राठी गौरव तनेजा का देख रही हूँ। वैसे गौरव तनेजा से याद आया मुझे, एक बंदा है गौरव की कहानी करके, अगर आपने उसको देखा है सुना है तो याद पता होगा। कल एक सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट भी किया था, और वो गौरव तनेजा नहीं है, वो गौरव की कहानी जो है, एक कुछ दिन पहले एक लेडी बहुत पॉपुलर हुई थी, एकदम फेमस हो गई थी, और जो उनका वो था ना
वायरल वाला सॉन्ग वो था मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। उस पे उनका शॉर्ट वीडियो बहुत बहुत वायरल हुआ था, बहुत। और एकदम से वो लाइमलाइट में आई थी। उनका नाम है हेमा शर्मा। तो हेमा शर्मा और गौरव की ये सेकंड मैरिज थी। और उस मैरिज में गौरव शर्मा युगांडा के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें बोली हैं, बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी रखी हैं यहाँ पर यूट्यूब पर कि आपका दिल एकदम दुख जाएगा। अगर जिसने नहीं देखा एक बार ज़रूर जाके देखना। हालांकि हेमा जी जो हैं, अभी तक हमने जो उनका देखा था रवैया, एक अलग ही इमेज बनी थी, एक अलग ही कहानी थी। बड़ी वाली शादी, मतलब पहले वाली शादी उनकी कैसी टूटी उसके बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें करी थी। लेकिन गौरव जी से शादी हुई, फिर एक बच्चा हुआ और उसके बाद फिर उनका रवैया चेंज हो गया। इवन बच्चा से मिलवाने के बदले में उन्होंने ये तक कहा कि तू मुझे 2.5 करोड़ का अंधेरी में एक फ्लैट देगा तो मैं तुझे बच्चे से मिलवाऊंगी। बच्चे के लिए वो बंदा आता है युगांडा से रातों रात। शायद वो युगांडा में जॉब करते हैं या फिर जो भी बिजनेस वगैरह करते हो, इतना मुझे नहीं पता। पर वो गेट पे खड़े रहे, मैडम ने रिप्लाई नहीं किया, उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर उनके पास जो खिलौने वगैरह थे अपने बच्चे को देने के लिए, तो उन्होंने वहाँ से वो खिलौने पहुँचाए कि भाई ये वाला जो है मेरे खिलौने इस वाले नंबर में जाके, हाउस नंबर में जाके, इस फ्लैट में जाके मैडम को दे देना और कह देना कि साहब ने भिजवाया है। गौरव की ये इमोशनल कहानी बहुत ही ज़्यादा आपको द्रवित कर देगी। और सुना है कि उनको धमकियां भी मिल रही कि तेरा सत्यानाश करा दूंगी, तुझे ऊपर पहुंचा दूंगी। इस प्रकार की चीज़ें लगातार बार बार उनको मिल रही हैं। और वो यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं, उन्होंने अपने चैनल का मोनेटाइजेशन तक नहीं ऑन किया है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें रख रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं कि किस प्रकार से वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं। सुन के बहुत अजीब लग रहा है कि आदमियों के लिए कितने कठोर नियम हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये है इनका चैनल गौरव की कहानी। और ये यहाँ पर अपने ऊपर आप बीती सारी सुनाए हैं। इवन इन्होंने अपने जो वाइफ से चैट हुए हैं, 2 लाख या 1 लाख पर महीने पर मंथ दे रहे थे ये। और उसके बाद फिर इनका जब चरम सीमा पे लड़ाई झगड़ा पहुंच गया तो फिर इन्होंने 35,000 इनको जो है रेंट वेंट शायद भेज रहे थे, उसके बावजूद इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। 1 लाख रुपए महीने इनको नगद इनके अकाउंट में जाते थे और 35,000 रुपए इनका घर का मैं भाड़ा आज भी भर रहा हूँ, इतनी गालियां खाने के बाद। ये सारे स्क्रीनशॉट भी मुझे एक शख्स बताना इस दुनिया में जिसने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी हो, और उसके बाद भी आज भी वो 35,000 दे रहा हूँ। और मई के महीने तक इनको 1 लाख रुपए इनके अकाउंट में गए हैं, अप्रैल और मई, क्योंकि हमारे झगड़े अप्रैल और मई में बहुत पीक पे गए थे। उसके बाद मैं पैसे दे रहा हूँ। जून को इन्होंने 1 जून को मेरे को बोला आप अपने पैसे वापस लो। और उसके पीछे भी दोस्तों कहीं ना कहीं वही पब्लिक की सिंपैथी गेन करनी, मैं सिंगल मदर हूँ, मैं ये हूँ। अरे यार अपनी हरकतें तो बताओ, आपने क्या किया है मेरे साथ। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और तमाम लोग इसको अब आप सपोर्ट कर रहे हैं। बाहर के कंट्रीज से कई लोग इनको कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई तुम अपनी पूरी बात रखो और आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता, मतलब उस तरीके से जो थ्रेट इनको दिए जा रहे हैं लगातार बार बार। तो समाज में कई ऐसे लोग आ रहे हैं। हमारे जो कानून है उसमें बदलाव की सख्त ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत। जिस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, कभी कभी लगता है कि यार कानून में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि कानून का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। भगवान माफ नहीं करेगा आपको, ध्यान रखना मेरी बात को। किसी आदमी के ऊपर कीचड़ उछालना बहुत आसान काम है, पर किसी रिलेशन को बनाना। आज सोचो दोस्तों, उस बच्चे का जो उसके पापा के साथ खेलने का टाइम था, छीन लिया ना उसका बचपन। किस वजह से? सिर्फ अगर मैं वो अंधेरी का घर दिला देता। मैडम का रिटन मैसेज है, घर दिला दे और एग्रीमेंट करा के बच्चा ले जा। कैसा सौदा है? क्या इस प्रकार की भी महिलाएं हमारे समाज का हिस्सा हैं कि घर दिला दे और अपना बच्चा ले जा? मतलब उस बच्चे से मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। क्यों? बच्चे से आपको प्यार नहीं रहा? एकदम से आप ये बदल गए और अपने वीडियोस में दिखाती हैं कि आपके पास चाहे जितना धन दौलत है, करोड़ों है, पर आपके पास अगर ये बच्चों के साथ पल बिताने का टाइम नहीं है तो आप बेकार हैं, लाचार हैं। मतलब उनको शब्दों का चयन करना बहुत अच्छा आता है, बहुत ही ज़्यादा। और अगर सोशल मीडिया पे हो आप
आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। आपको सिर्फ तारीफ़ करने के लिए लोग नहीं आएंगे, आपको सिर्फ प्रेज़ करने के लिए लोग नहीं आएंगे कि आपकी बस आरती उतारते रहें और आप बस खुश होती रहें। ये बाप है, इस बाप के साथ क्या क्या नहीं हुआ। और ये बंदा पूरे तरीके से अब त्रस्त हो चुका है, तब जाके इसने सोशल मीडिया का सहारा लिया। कहाँ से फंसा मैं दोस्तों, मैं नहीं बता सकता। मुझे नहीं पता था दुनिया इतनी गंदी है, और आज भी मैं इसी डर के साथ जी रहा हूँ कि कल पता नहीं ये क्या करवा देंगे मेरे साथ। क्योंकि इनके अगर मैं मैसेज दिखाऊं तो इन्होंने ऑलरेडी किसी को भेजा हुआ है, ये ढूंढ रहे हैं कनेक्शन। अभी इस समय मुंबई पुलिस कमिश्नर, मुंबई असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर और पुलिस स्टेशन इंचार्ज, ये 3 लोगों के कांटेक्ट के लिए मैसेज भेज रही है लोगों को कि कोई चीज़ है तो बताओ। इनका कहना है कि बस ये कांटेक्ट ढूंढ रही मुझे फंसाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर लगाएंगे डोमेस्टिक वायलेंस। वाह रे वाह, रियल डोमेस्टिक वायलेंस ऐसे ही आजकल यूज़ किए जा रहे हैं कि कैसे तूने मेरी बात नहीं मानी, कैसे तूने मेरे शब्दों का उल्लंघन किया, कैसे तू ऐसे मेरे विपरीत गया। 2.5 करोड़ का तू मुझे घर दिला, वरना तो मैं तुझे सलाखों के पीछे भिजवा दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं खेलूंगी त्रिया चरित्र डोमेस्टिक वायलेंस का। कितना आसान है यार, कितना बढ़िया आसान तरीका है। वाह रे वाह। पर इन मैडम ने मेरा वो नंबर ब्लॉक कर दिया और मेरे को मेरे बेटे से नहीं मिलने दिया। मैं उसके लिए बहुत सारे टॉयज, बहुत सारे कपड़े लेकर गया था, और उसी टाइम पर घर के अंदर ये डिलीवरी वाला जा रहा था। मैंने उसको पूछा कौन से नंबर में जा रहे हो, तो उसने बोला B41 में। तो मैंने बोला ये मैडम को दे देना और बोलना। आपने उसको नहीं मिलने दिया और आप सोच रहे हो आप अच्छे कर्म कर रहे हो। आप कितना गलत कर रहे हो। जिस दिन आपको एहसास होगा ना, उस दिन आंखें खुलेंगी, पर आपको होगा नहीं, क्योंकि आपके जैसे जो लोग होते हैं ना वो नार्सिसिस्ट होते हैं। और जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, उनकी ये पहचान होती है कि वो ऐसा बदला लेते हैं इंसान के साथ जैसा आप मेरे साथ कर रहे हो मैडम। गलत। जी हाँ, तो लगातार बार बार ये बंदा अपनी सिर्फ स्टोरी सोशल मीडिया पे इसलिए रख रहा है कि तमाम उन लोगों तक बात पहुँचे और सावधानी बरतें किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले। खासकर अगर आप कोई दूसरी शादी कर रहे हैं तो 1 बार नहीं, 100 बार नहीं, कई 100 बार आप सोचिए कि भैया इस रिलेशनशिप में जाएं कि ना जाएं। ये बंदा आज दर दर की ठोकरें खा रहा है सिर्फ अपने बच्चे से मिलने के लिए। बेइंतहा प्यार करता है ये बंदा अपने बच्चे से, सिर्फ लगातार बार बार अपना काम काज छोड़ के सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए बैठा है। बस ध्यान रखना, ऊपर वाले के यहाँ पे देर है अंधेर नहीं है। मेरी राधा रानी, मेरे नीम करोनी बाबा, वो बताएंगे आपको, मैं क्या बता पाऊंगा, मेरी तो औकात नहीं। आप ढूंढो पुलिस कमिश्नर का कनेक्शन और बंद कराओ मुझे डोमेस्टिक वायलेंस में। मेरी बात जो है वो रहेगी सच्ची, सच की आवाज। ना तो कल दबी थी, ना आज दबी है, ना कल को दबेगी। तो मैं रेडी हूँ, आपको जितना बुरा करना है आप करो मेरे साथ। तो एक बार हो सके तो आप लोग इनको भी जाकर देखिए, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और इनकी जो वीडियोज़ हैं इनको शेयर करिए, कम से कम इनकी बात दूर तक पहुँचे और इनको न्याय मिल सके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा। इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। फिर उन्होंने सोचा सोशल मीडिया से तो आजकल कुछ भी हो जाता है, तो क्यों ना हम इसको सोशल मीडिया पर करें। चलिए जी, बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए।